सरल कहानियाँ। रामगढ़ नाम के एक गांव में श्यामू नाम का एक मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम शारदा और बेटे का नाम आदित्य था। इकलौता बेटा होने के कारण उसका लालन पालन उसके माता पिता ने बड़े ही प्यार से किया था। लेकिन आदित्य अपने पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका पिता गरीब होने के साथ साथ एक मजदूर भी था। इसलिए आदित्य के दोस्त उसको मजदूर का बच्चा कहकर बुलाया करते थे। सुनो बेटा आदित्य, अपने घर चलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। आदित्य को गुस्सा आता है और वो अपने पिता के साथ घर चला जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि मुझे बुलाने मत आया करो। आपकी वजह से दूसरे बच्चे मुझसे दोस्ती भी नहीं करते। कहते हैं कि तू एक मजदूर का बेटा है। बेटा आदित्य, ये तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। इन्हें जो काम आता है वो ये करते हैं और इन्हीं की मजदूरी से हमारा घर चलता है। चलो अब तुम चलकर खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। पिताजी की वजह से मुझसे मेरे सारे दोस्त दूर होते जा रहे हैं। आप पिताजी को कहिए कोई और काम करे। बेटा, अपने पिता के बारे में ऐसा नहीं बोलते। तुम अंदर जाओ और खाना खा लो। अगले दिन श्यामू घर आता है तो शारदा उससे कहती है, सुनिए जी, हमारे पास अब 5,000 रुपये जमा हो गए हैं, तो अब आप कोई दूसरा काम कर लीजिए। नहीं शारदा, ये पैसे मैं अपने लिए नहीं जोड़ रहा हूँ। ये पैसे मैंने अपने बेटे के लिए जमा किए हैं। मैं उसे अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ ताकि वो भी मेरी तरह मजदूरी ना करे। और जब आदित्य पढ़ लिख कर नौकरी लग जाएगा तब मैं ये मजदूरी छोड़ दूंगा। पहले तो आप कोई दुकान खोल लीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा और हमारे सपने भी पूरे हो जाएंगे और आदित्य के मन में आपके लिए नफरत भी कम हो जाएगी। नहीं शारदा, मुझे अभी केवल अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाना है, इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो। हम बस इस पैसे को अपने बच्चे के भविष्य के लिए रखेंगे। लेकिन आपकी मजदूरी करने की वजह से आदित्य आपसे नफरत करता है और इसी वजह से वो आपसे दूर होता जा रहा है। अरे अभी वो बच्चा है, उसे अभी कुछ नहीं पता। जब बड़ा हो जाएगा तो सब समझ जाएगा और देखना, हमारा ख्याल भी रखेगा। कुछ साल बीतने के बाद, अरे श्यामू, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा है, और वो रहता कहाँ है? हॉस्टल में या कहीं बाहर? सेठ जी, वो अपने दोस्तों के साथ ही रहता है, किराए के मकान में। अरे हॉस्टल में रहता तो उसके काफी पैसे बच जाते। अलग रहने में तो बहुत खर्चा हो जाता है। तुम्हारी तो सारी कमाई उसी के खर्चे में चली जाती होगी। सेठ जी, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने बेटे के लिए ही कर रहा हूँ बस। फिर तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मेरे साथ शहर चलो और मेरे लिए काम करो। अच्छी तनख्वाह दूंगा और रहने की व्यवस्था भी। ठीक है सेठ जी, मैं आपको इस बारे में कल बताता हूँ। फिर श्यामू घर चला जाता है और शारदा को सारी बात बताता है। शारदा शहर जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि उनका बेटा भी उसी शहर में रहता है। अगले दिन दोनों शहर चले जाते हैं और सेठ के यहाँ काम करने लग जाते हैं। फिर कुछ दिन बीतने के बाद, शारदा, हम यहाँ अच्छी जगह में रहते हैं और अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन हमारा बेटा अपने सारे काम खुद ही करता है। हमें तो ये भी नहीं पता वो ठीक से खाता भी है या नहीं। अगर बाहर का खाता होगा तो बीमार हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं जी। आप एक काम कीजिए, आप उसे यहाँ बुला लीजिए। अगर वो हमारे साथ रहेगा तो कुछ पैसे की बचत भी हो जाएगी। आप कल सुबह ही जाना और बोलना वो अब हमारे साथ ही रहे। अगले दिन श्यामू आदित्य को लेने उसके बताए पते पर पहुंच जाता है और डोर बेल बजाता है। थोड़ी देर बाद एक लड़का दरवाजा खोलता है, जो आदित्य का दोस्त था। जी, आप कौन? बेटा, मैं आदित्य का पिता हूँ। क्या आदित्य यहीं रहता है? हाँ अंकल जी, आदित्य यहीं रहता है। आप रुकिए, मैं उसे बुलाता हूँ।
आदित्य, तुम्हारे पिताजी आए हैं। आदित्य बाहर आता है और अपने पिता को देखता है। अपने पिता को देखते ही आदित्य मन ही मन सोचता है, अरे यार, ये यहाँ भी पहुँच गए। मेरे सारे दोस्त क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मेरे पिता एक मजदूर हैं, और फिर सब मुझसे दूर हो जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे नहीं मोहन, ये मेरे पिताजी नहीं हैं। मेरे पिताजी मजदूर थोड़ी हैं। मैंने बताया था ना तुमको कि मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन हैं। इन्हें शायद कोई गलतफहमी है। अरे मोहन, चलो ना, हम अंदर चलते हैं। क्यों फालतू में इनके मुंह लगना। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुन के श्यामू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। श्यामू रोते हुए घर आ जाता है और शारदा को सारी बात बताता है और फिर रोते हुए कहता है, शारदा, मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे की जिंदगी बनाने में लगा दी, और उसने आज मुझे अपना पिता कहने में भी शर्म आती है। शर्म तो छोड़ो, उसने मुझे अपना पिता मानने से इनकार कर दिया। भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। अपने बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर श्यामू ने उस दिन के बाद कभी अपने बेटे के पास जाने की कोशिश नहीं की। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।